मुकद्दस खोलिए, इब्रानियों का खत और उस रसूल का उसका 12वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत देखेंगे। इब्रानियों 12वां बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहाँ पर लिखा है सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाए। खुदा इस कलाम के वसीला से मैं बरकत दे, आमीन। अभी जैसे प्रेयर में भी ये जुमला इस्तेमाल किया गया कि 2026 का हाफ ख़त्म हो गया, हम दूसरे हाफ में दाखिल हो चुके हैं और अफकोर्स हमें बेसिकली तो हर दिन संजीदा होना है, लेकिन जब ये साल बदलते हैं तो हमें देखना है कि मैं कहाँ से मैंने शुरू किया और मैं कहाँ पर हूँ। खुदा की ये मर्जी है कि हम आगे बढ़ें, आमीन। खुदा चाहता है हम ग्रो करें और जैसे हमने पिछले दिनों में देखा कि खुदा ने तो हमें बनाया ही अपनी सूरत और अपनी शबीह पर है और उसकी मर्जी यही है कि हम उसकी सूरत और शबीह को ही ज़मीन पर जाहिर करते रहें। और इसके लिए जो रुकावट थी वो यीशु मसीह ने तोड़ दी है। अब फिर से हमारी सूरत और शबीह को बहाल कर दिया गया है। अब हमें इसको जानना है, इसका यकीन करना है, इसके लिए अपने अज़ा को पेश करना है और हमने वो ज़िंदगी गुजारनी है जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। हालेलुया। तो आज इस चीज़ पे हम बात करेंगे, वो है पाकीज़गी। वो क्या है जी? पाकीज़गी, होलीनेस। यहाँ पर लिखा है कि उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। जब हमने यीशु मसीह को कबूल किया तो हमारा उसके साथ रिश्ता बन गया, हम उसके साथ ताल्लुक़ में आ गए। ये ऐसे है जैसे किसी शख्स की जब शादी हो जाती है तो उनका एक इज़्ज़वाजी ताल्लुक़ बन जाता है, उनको मियाँ बीवी कंसिडर किया जाता है। लेकिन इसके बाद अगर वो आपस में फेलोशिप ना रखें और उस रिश्ते को खूबसूरती से ना लेके चलें तो वो रिश्ता तो बन जाता है लेकिन उसमें खूबसूरती नहीं होती। बहुत सारे मसीहों की ये हालत है जिससे खुदा खुश नहीं। और इससे पहले कि मैं ये बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, खुदा हमसे वो बात करेगा जो हमारी ज़रूरत है, आमीन। और उसको पता है हमारी क्या ज़रूरत है। हम कोई फार्मूला सेट नहीं कर सकते खुदा के लिए कि खुदा मुझसे ये बात कर और इस तरीके से कर। यू कैन नॉट टेल गॉड। खुदा ने जैसे आपसे बात करनी उसने वैसे करनी है और आपको उसे वैसे ही सुनना, बल्कि अपने लिए दुआ करनी चाहिए। मैं भी अपने लिए दुआ करता हूँ, खुदा जो आप मुझसे कहना चाहते हैं ना मैं वो वैसे ही सुन। मैं उसको किसी तरह फिल्टर नहीं करना चाहता अपने माइंडसेट की वजह से, अपनी ज़हनियत की वजह से या अपनी ख्वाहिश की वजह से। जैसे खुदावंद आप फरमाते हैं मैं वैसे ही सुन। कहिए ज़रा खुदावंद से, खुदावंद जैसे आप चाहते हैं और जो आप चाहते हैं मैं वही सुनूं, आमीन। मैं जब कल मैंने कई दफ़ा बताया, मैं अक्सर ये करता हूँ कि मैं बैठ के जहाँ तक मुझे याद आए अपने बचपन से मैं बैठ के मेडिटेट करना शुरू करता हूँ और अपनी लाइफ को आज के दिन तक मैं उस पर गौर करता हूँ कि कैसे कैसे कहाँ से
किस किस तरह से खुदावंद जो है वो मुझे यहाँ तक लेके आया, वहाँ पर मेरी कामयाबियाँ क्या हुई, कहाँ कहाँ पर मैं नाकाम हुआ हूँ, क्या क्या हुआ है। तो मैं अक्सर आप लोगों को भी कहता हूँ कि ये ज़रूर किया करें कि आप अपने साथ बैठ के वक्त गुजारा करें। हम अक्सर जो है वो दूसरों के साथ बैठकर तो वक्त गुजारना पसंद करते हैं, लेकिन हमें अपने साथ और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुदा के साथ बैठ के वक्त गुजारना चाहिए। आमीन। तो जब आप इस तरह रूहुल कुद्स को मौका में देते हैं तो फिर पाक रूह आपकी ज़िंदगी में ये आपकी संजीदगी को पेश करता है। दुनिया में इस कदर शोर है, इस कदर हलचल है, इस कदर फिक्रें परेशानियां हैं, खौफ है कि बहुत दफ़ा हम उस खौफ में, शोर में ही ज़िंदगी गुजारते रहते हैं और हम कभी सेपरेट नहीं करते अपने आप को। लेकिन आज इस पैगाम के आगाज़ से मैं आपको चैलेंज देना चाहूँगा कि कोई अलग जगह ढूंढ लें, जैसे भी आपको लगता है, बैठ के ज़रा अपने साथ वक्त गुजारें और शुरू करें कि आप कहाँ से, और अपने साथ ऑनेस्ट होना है, अपने साथ आपने ध्यानदार होना है कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ है, वो सफ़र कैसा रहा है, आपकी ज़िंदगी में कौन से ऐसे साल हैं या रहे हैं जिसमें आग बरकरार रही है खुदा, जिसमें आपके अंदर खुदा के लिए इज्जत और खुदा के लिए गैरत का जो लेवल था वो बहुत हाई है या था। आपके अंदर हंगर, खुदा के कलाम के लिए भूख और प्यास, उसको सीखने की जुस्तजू कैसी है और कैसी थी, आपकी प्रेयर लाइफ जो है वो कैसी है, कैसी थी, खोए हुओं के लिए आपके दिल में किस कदर शदीद ख्वाहिश थी कि वो निजात पाए या है। ये वो बुनियादी चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो आपको रिवाइव रखेंगी, जो आपको बेदार रखेंगी, बहाल रखेंगी। वरना ये मुमकिन है कि आप एक ठंडी सी जिंदगी गुजार रहे हों, एक दरमियानी सी जिंदगी गुजार रहे हों और आप मुतमिन हों, अगर आप अपने साथ संजीदा नहीं हैं, आपकी मुकद्दसों के साथ। जब मैं गौर कर रहा था तो एक चीज़ पूरे मेरे सफ़र में मैंने गौर की, मैं इस पैगाम की तरफ आऊँगा, उधर ही एक्चुअली मैं जा रहा हूँ। बेसिकली ये इस मेडिटेशन के रिजल्ट में ये पैगाम है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। एक चीज़ सारी जर्नी में जो मैं गौर करता रहा वो ये कि मुकद्दसों की जो रफाकत है, जो खुदा के लोगों की रफाकत है मेरी लाइफ में, वो हमेशा ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट रही। और मैंने देखा कि जहाँ जहाँ ये काम हुई है मेरी लाइफ की सारी जर्नी में, मुकद्दसों के साथ, खुदा के लोगों के साथ जहाँ जहाँ मेरी रफाकत काम हुई है और जहाँ जहाँ मेरी डेली प्रेयर लाइफ डिस्टर्ब हुई है, वहीं पर मैं कमज़ोर हुआ। ये सारे सालों में, वैसे तो मैं बचपन से शुरू करता हूँ, लेकिन 99 में जब मैंने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दी और कुछ चीज़ें इस दफ़ा जब मैं बैठा, खुदा ने मुझ पर नए तौर से ज़ाहिर की। वो इससे पहले हालांकि मैं बहुत दफ़ा बैठा हूँ अपने साथ, तो वो चीज़ें इस दफ़ा खुदा ने ज़रा डिफरेंटली मुझे जो है ना वो जैसे लाइट डाल के दिखाई। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि सिर्फ मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये करने से आप के अंदर ये आएगा कि अब मैं कहाँ हूँ, क्या मैं दुरुस्त जगह पर हूँ। अगर नहीं तो आप एडजस्टमेंट करेंगे। जरा बैठे बैठे सोचें, 1 मिनट मैं आपको देता हूँ और मुझे पता है आपकी जो कंप्यूटर की फाइल्स खुल जाएगी। क्या आप उस आग, उस फायर, उस पहली सी मोहब्बत में कभी थे या अभी हैं? इस पे जरा गौर करें। क्या वो आग आपके अंदर अभी मौजूद है या कभी थी, या जब थी तो तब क्या सूरत हाल थी? वो खुदा जैसे मुकाशफा में लिखा है कि मुझे तुझसे एक शिकायत है
कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। अच्छा, उसमें ये होता है आपके साथ, गुनाह को आप इजी नहीं लेते। जब आप खुदा के साथ कलाम के लिए आपके अंदर हंगर होती है, भूख और प्यास होती है, दुनिया की भूख प्यास, इवन खाने पीने की भूख प्यास भी जो है ना, वो आपको कुछ नहीं करती। आप खुदा की हुजूरी में बैठे हैं, आप सीख रहे हैं, आपको ना गर्मी कुछ कहती है, ना आपको सर्दी कुछ कहती है, आपका फोकस सिर्फ इस बात पे लगा हुआ है कि आपने खुदा के कलाम को सीखना है, आपने खुदा को जानना है, आपने उसके अहकामात को, उसके कवानीन को जानना है। तो एक चीज जरूर होती है, गुनाह के लिए आपके अंदर समझौता नहीं होता। आप ये नहीं कभी भी कर सकते, अगर आप फायर में हैं और पहली मोहब्बत में हैं, कि आप कहेंगे नहीं नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो गुनाह, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉसिबल नहीं है कि आप गुनाह को लाइट लें। अगर आप गुनाह को लाइट ले रहे हैं, देयर इज नो फायर, आग नहीं है, ना पहली मोहब्बत है, रवायत चल रही है बस। और इसके लिए हमें खौफ ज़रा हो जाना चाहिए, अगर हमारी अभी अगर ये हालत हो तो खुदावन की कभी भी मर्जी हमारे लिए ये नहीं है कि हम गुनाह के साथ समझौता करते हुए जिंदगी गुजारते रहे और हम कहें कि ओ इट्स ओके, इट्स फाइन, मैंने बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी। पास्ट ग्लोरी में हम नहीं जिंदगी गुजार सकते। पास्ट ग्लोरी समझते ना, जो हमारी गुजरी हुई जिंदगी, वो खुदा का शुक्र अगर वो बहुत अच्छी रही है और हम सिर्फ उसी पे खुश होते रहे कि मेरा तो बड़ा, मैंने वक्त गुजारा था खुदा के साथ और मेरा खुदा के साथ बड़ा टाइम गुजरता था, एंड दिस एंड दैट, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो चैलेंज है जिस पे गौर करना है, आज कहिए, आज मैं कहां पर हूं। आपको याद हो, मैंने जनवरी में सेमिनार में एक पैगाम सुनाया था, जिस में क्या थी मेन बात, याद है किसी को? आग, मजबा पर आग, प्रेज द लॉर्ड, याद है आप लोगों को, लेकिन चंद लोगों को याद है, जो याद ही नहीं थे, आग कितने को नहीं पता। खुदा आग लगाता है, बरकरार हम रखते। खुदा आग लगाता है, बरकरार। अभी यहाँ पर आप जमा है, अभी आप कलाम सुन रहे हैं, आपने वर्शिप किया, आग लग रही है, खुदा हमेशा लगा देता है। इसलिए हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं जब हम चर्च में होते हैं ना। वो कईयों की हालत इतनी बुरी होती है, चर्च में नहीं आगे एक्साइटेड होते, खुदा की प्रेजेंस में भी वो एक्साइटेड नहीं हो पाते, क्योंकि they are filled with other things। वो कुछ और चीजों से भर जाते हैं, ये भरे होते हैं, उनकी फिक्रें हैं, कुछ भी है, इससे फर्क नहीं पड़ता शैतान को कि किस चीज से आप भरे हुए हैं, उसको इससे फर्क पड़ता बस आप खुदा से ना भरे। आज का जो पैगाम है वो हमें चैलेंज देने के लिए कि वक्त गुजरता जा रहा है, टाइम जो है वो गुजरता जा रहा है और हम ऐसे ही नहीं टाइम गुजार लेंगे। तो मैं बात ये कर रहा हूँ, इस तरह हमने आना है। खुदा, अगर आप बाइबल मुकद्दस को स्टडी करें, स्पेशली न्यू टेस्टामेंट को अगर आप स्टडी करें, तो आपको एक चीज वाज़ेह तौर पर नजर आएगी, खुदा उस कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। किसको जी? जो पाक हो, बेदाग हो, जिसमें दाग, झुर्री और धब्बा ना हो। पाक कलीसिया की बात हो रही है। तो क्या अगर पाक कलीसिया की बात हो रही है तो कलीसिया को इसके ताल्लुक से कॉन्शियस नहीं होना चाहिए? या कलीसिया कहे कोई गल नहीं, खुदा का फजल बड़ा है, करी जाओ जो मर्जी, है ना? फजल को कई जगह पे तो गलत प्रेजेंट किया गया है, उसकी तालीम गलत दी गई है और कई जगह पर उसको गलत समझा गया है। फजल सिर्फ ये नहीं कि हमें मुफ्त निजात मिल गई है, फजल सिर्फ ये नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना पड़ा और खुदा ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। फजल ये है, ध्यान से सुनिए, फजल ये है
कि हमें मसीह की मानद बनने के लिए कुव्वत दी गई है। आमीन। हमारी कमजोरी में जो खुदा की कुदरत है वो खुदा का फजल है। एम्पावरमेंट हमें इस काबिल बनाया गया है कि हम मसीह की मानद बन सके। ये दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड, जो हम खुद से नहीं कर सकते। आप पाक जिंदगी बसर करने की कोशिश करें, आप नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग बहुत साल, कई दफा वो किसी न किसी गुनाह में मुब्तला रहे या इवन शायद हैं, इवन शायद वो हैं। कोई ऐसा गुनाह है शायद वो किसी को बता भी नहीं सकते। कोई पोशीदा गुनाह है जिसको वो बार बार, जिसमें वो कोशिश करते हैं फिर गिर जाते हैं। वो कोशिश करते हैं, उनको पता है नहीं ये ठीक नहीं है, और वो उसके लिए कोशिश करते हैं लेकिन फिर गिर जाते हैं, क्योंकि वो खुद कोशिश कर रहे हैं। They are not depending upon the empowerment, upon the power of God, the grace of God, the ability of God, जो हमारी नाकामी में उसकी कामयाबी है, उसकी एबिलिटी है। हमारी मायूसी में, हमारे जो कमजोरी की हालत में उसका जोर है। We need to depend upon His grace. आमीन। तो जब आप में पहली सी मोहब्बत है, जब आप में आग बरकरार है, तो गुनाह आपके अंदर, गुनाह के लिए नफरत बरकरार रहेगी। और अजीजों, इस पे हमें, इसका मतलब ये नहीं हम लीगलिस्टिक हो रहे हैं, हम जो है वो खुद से रास्तबाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, या हम खुदा के बगैर खुदा के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप रवायती चर्च को देखें, रवायत को देखें, मजहब को देखें, तो वो आपको इसी बात पे ले आएगी कि सुना के कलाम तानू ऐसा, वो मुजरिम आप लोग अपने आप को फील करना शुरू कर दें। खुदा ये नहीं करता। आमीन। खुदा ये नहीं करता कि आपको मुजरिम जो है वो बना के कटारे में खड़ा रखे। खुदा अपना कलाम आपको इसलिए देता है कि जो उसने आपके लिए मुहैया कर दिया उसको आप अंडरस्टैंड करें, एंजॉय करें और उसमें जिंदगी गुजारें। हालेलुया। मुजरिम ठहराने के लिए वो आपको कलाम नहीं दे रहा कि वो आपको हर संडे या जब भी आप उसके पास बैठे या जिस भी इबादत में चले जाए वो आपको कहे कि तू मुजरिम है। नो, दिस इज नॉट गॉड। खुदा आपको उठाने के लिए आपसे बात करता है। हाँ, वो डायरेक्ट आपसे बात कर सकता है। वो आपको कह सकता है कि यू आर इन सिन, वो आपको सीधा कह सकता है, वो खुदा है। क्या उससे कोई चीज छुपी है? अगर आप गुनाह में और वो आपको कहता है आप गुनाह में हैं, किसी खादम के वसीला से कह देता है कि तू गुनाह में है, इससे बाज आ, तो क्या ये आपको उठाने के लिए, गिराने के लिए? बताएं। लेट्स से आप एक गलत रोड पर जा रहे हैं जिसकी मंजिल वो नहीं है जहां पर आप जाना चाहते हैं, और इंसान की किताब में क्या कुछ राहें ऐसी भी हैं जो इंसान को, लेकिन उनकी इंतहा में मौत है। ऐसा मुमकिन है कि आपने एक गलत रास्ता चुन लिया है और आपको पता नहीं चल रहा, और उसकी मंजिल जो है वो तबाही है, बर्बादी है, मौत है। लेकिन अगर आपको खुदा डायरेक्ट या किसी अपने बंदी के वसीला से बता देता है कि ये रोड ठीक नहीं है, तो क्या आप उससे नाराज हो जाएंगे? ये कौन उठाएगा मेरे दोस्त? या आप क्या करेंगे? अहमद जो है वो तरबियत से अदावत रखते हैं, लेकिन दाना तरबियत को सुनते हैं। आमीन। इंसान की किताब को पढ़े, बार बार आप पढ़े, और मैं बार बार कहता हूँ अगर खुदा आपको अपने कलाम से तरबियत देता है, वो किसी अपने बंदी को यूज कर लेता है, तो इस तरबियत को रिसीव करें, आपके लिए फायदा हो जाता है। आमीन। हालेलुया। तो खुदा जिस कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है वो कौन सी कलीसिया है? बेदाग, जिसमें ना दाग है, न छुरी है, न धब्बा है। कहिए मैं वो कलीसिया। ईमान से कहिए मैं वो बंदा हूँ खुदा का, मैं वो बंदी हूँ खुदा की।
यीशु ने इसलिए जान दी ही नहीं है कि हम वैसे ही नापाक रहें, उसने तो कीमती लहू दिया है कि हम पाक रहें। आमीन, हालेलुया। और ये उसका ग्रेस हमें पाक जिंदगी गुजारने के काबिल बनाता है। उसका फजल, उसकी सादा लफ्जों में उसकी कुदरत, उसकी पावर हमें पाक जिंदगी बसर करने में हेल्प करती है। हम खुद से नहीं कर सकते, इसलिए वी नीड टू डिपेंड अपॉन यू। खुदा के साथ बड़ी वाज़ेह बात किया करें, कई दफा नहीं करते, खुल के बात किया करें खुदा के। कहा करें खुदा ये देख, तुझे तो पता ही है, जिना मर्जी तो कोलवान, तुझे तो पता है मेरी अंदर की हालत, ये मेरे अंदर गुनाह है, ये मेरे ख्यालात अच्छे नहीं है, ये मेरी नीयत अच्छी नहीं है। और खुदा का रूह आपको बताता भी है। मेरे साथ तो बहुत दफा ऐसे होता है, अगर मेरे अंदर कोई ऐसी बात आए तो मुझे खुदा के रूह की तरफ से, आई बिलीव कलाम की तरफ से तहरीक होती है, सही नहीं है तो मैं फटाफट अखा बंद कर लूँगा कि बस। कई दफा हम करते हैं ना, पता चल रहा होता है, हमें पता चल रहा था कि ये ठीक नहीं, लेकिन हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते कि नहीं नहीं नहीं, कान बंद कर लेते। जैसे वो स्क्रिप्टर्स ने जब कलाम सुनाया तो उनको बड़ा मसला हुआ, उन्होंने अपने कान बंद कर दिए, उन्होंने अपने दांत पीसना शुरू कर दिए, हालांकि वो सच्ची बातें कर रहा। कलाम सुनाते सुनाते उन्हें कड़िया बड़ा थोड़ा था मारा, पर वो बर्दाश्त नहीं कर सके। हालांकि वो सुन लेते तो बच जाते। आमीन, हालेलुया। लेकिन उन्होंने तरबियत के कलाम को, सच्चे कलाम को नहीं सुना। तो खुदा का कलाम हमें वॉश करता है। इब्रानियों के खाते में लिखा है, हमें गुस्ल देता है। हालेलुया। और जिस गंदी दुनिया में हम रह रहे हैं ना, क्या हमें गुस्ल की जरूरत नहीं है? क्या नहीं है? अभी गर्मियों में तो हमें 5-7 दफा गुस्ल की जरूरत पड़ जाती है ना, क्या ख्याल? तो जिस करप्ट दुनिया में हम रह रहे हैं, हमें हर दिन कलाम के दरिया से अपने आप को गुस्ल दें, बैठते हैं उसके दूर और कहें वॉश मी। हालेलुया। और हर दिन वो आपको क्लीन करेगा अपने कलाम से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो अभी तक जो मैं बात कर रहा हूँ, बैठे अपने साथ, और जब आप बैठेंगे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीजें होंगी। अगर अभी तक नहीं है तो आप उनके लिए वापस अपने आप को पेश करें, और अगर है तो खुदा का शुक्र करें। आपकी डेली प्रेयर लाइफ मजबूत होगी अगर आप में आग है और पहली मोहब्बत है। क्या होगा? डेली प्रेयर लाइफ, बोलिए रोजाना। और ये वो दुआ होगी जब आप उठेंगे ना, आपको पता होगा यू हैव प्रेड। उठ के ताड़ा दिल होर चीज़ों नाल भरिया है। आपने जिस्म में दुआ की है, आपने ज़हनी तौर पे दुआ की है, आपने रवायती दुआ की है। अगर आपकी दुआ आपको चेंज नहीं कर रही तो आपने रूह में दुआ की ही नहीं। और शैतान आपको इस चक्कर में बहुत देर तक रख सकता है कि आप दुआ भी कर रहे हो और आप दुआ ना कर रहे हो। You are praying but you are not. ये कैसे हो सकता है? आप दुआ करें और दिल आपका और चीजों से भरा रहे? ये पॉसिबल नहीं है। आप लाइट तौर से प्रेयर नहीं कर रहे, आपको इब्लीस डिसीव कर रहा है। वो आपके कीमती डेज, आपकी जो शादमनी है, आपका जो इत्मीनान है, जिसके लिए बड़ी कीमत अदा की गई है, वो उसको रोज छीन रहा है, एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ। जब दुआ करते हैं ना राइटली, तो हन्ना की सी हालत होती है। मैंने तो अपना दिल उड़ेला है खुदा के लिए। दुआ होती वो है जब दिल उड़ेला है। आमीन, हालेलुया। खुदा चाहता है 2026 में वो दिल उंडेलने वाली दुआ, वो ईमान से, कंपैशन से, तरस से
भरी हुई दुआएं मुकद्दसीन के होंठों से, गलों से जारी हों। जब वो उठे तो वो रूह से, आग से, मसा से, मोहब्बत से, तरस से, हलीमी से, नरम दिली से भरे हुए उठे। हालेलुया। और जब वो उठे, अगर कुछ उनको को हिट करने की कोशिश करें दुनिया से, तो वो कहे नो 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 नो, आई एम नॉट, मैं इसके लिए हूँ ही। आमीन। उनको कोई आगे बताया कि ये हो गया है, तुम्हारे खिलाफ ये हो गया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, आप कहेंगे आई लव दैम। हालेलुया। आप कहेंगे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, आई वॉक इन लव, मैं मोहब्बत में चलता हूँ, मैं मोहब्बत में चलती हूँ। आमीन। खुदा आपसे प्यार करता है, लेकिन खुदा आप पे ट्रस्ट नहीं करता जब आप बार बार उसका ट्रस्ट तोड़ते हैं। याद रखिए, you have to gain your trust back। मुझे बड़ी, कल हम डिस्कस कर रहे थे, मुझे बड़ी खूबसूरत ये मिसाल एक खादिम की लगी। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने एग्जैक्टिव टिकट जो है वो जहाज की ले दी, बिजनेस क्लास। चले जहाज को जरा साइड पे करते हैं। आप बस में हमने ज़्यादा सफ़र किया, जहाज़ों में कम किया, किसी ने शायद ज़्यादा किया हो, लेकिन फिर भी बस की निस्बत हमने जहाज़ों में सफ़र कम किया। कुछ जो है वो इकॉनमी क्लास बसें होती है, इवन ट्रेन भी, फिर उसमें क्लासेस होती हैं, लोअर एसी होती है, एसी होती है, बिजनेस क्लास होती है, फिर उससे भी एक अपर स्लीपर। तो जहाज में भी इस तरह क्लासेस होती हैं। अच्छा, ट्रेन और बस और जहाज जहाँ एक ही जगह पर रहे होते हैं, लेकिन क्लासेस फर्क होती है। इकॉनमी वाले बेचारे मिट्टी से भी लड़ रहे होते हैं, गर्मी से भी लड़ रहे होते हैं, हवाओं से भी लड़ रहे होते हैं, जहाँ होते ही रहे होंगे। और बिजनेस वाले ऐसे सुकून से बैठे होते हैं, है ना? है ऐसा कि नहीं? क्या फर्क क्या है? क्यों ऐसे? जरा सोचे जरा। और आपने मुझे जवाब भी दे। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर से भी कुछ बोलो। ज्यादा पैसे दिए होते हैं, ऐसी कई जगह बड़े कोई आसमान पे चले जावांगे, पर आसमान पर क्लासेस हैं। आपको पता है केड़ा केड़ा इकॉनमी क्लास से रहना चाहता है आसमान पे? हाँ, कोई भी, सारे बिजनेस से रहना चाहते हैं। हाँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा? हाँ, कीमत देनी पड़ेगी। ये चंद दिन पहले इधर जो है वो खुदा के खादिम प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील थे। मुझे उनकी लाइफ में एक बात हमेशा इंस्पायर करती है, सारा कुछ बता देते हैं वो। हलीमी उनकी लाइफ में जो है वो मुझे नजर आती है। मैंने कम खादिमों को देखा है और मुझे इस बात ने हिलाया। हजारों लाखों को तो हमने उनको कलाम सुनाते सुना हुआ, और वो ऐसे नहीं कह रहे थे मैं रोता हूँ अभी भी खुदा के जुल्म कि खुदा मैंने वो अभी नहीं किया जो मुझे करना चाहिए। तो मैंने उनसे भी मैंने कहा कि सर इस बात ने मुझे बड़ा ब्लेस किया। कहते मैं अपने आप को सिर्फ यीशु के साथ कंपेयर करता हूँ। यीशु 100% है, मैं तो 5% है। कि तो हम जो है ना वो इतना सा करके पता नहीं क्या समझते हैं, हमने पता नहीं क्या कर लिया। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मुझे खुद ऐसे ही फील होता है जब भी मैं डीप जाता हूँ। मैं कहना कुछ भी नहीं कीता, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस बात के लिए। कई हो सकता सोच रहे हो कि उन्होंने अपने आप को कंपेयर कर रहे। आई एम नॉट कंपेयरिंग विद हिम। मैं शुक्र करता हूँ कि सही ट्रैक पे हूँ। हालेलुया। आप जो सोचते हैं सोचें, कहीं जो मर्जी, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, मैं इस बात से खुश हूँ कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। और ये बात भी सही है कि हर पासे से लोग ही लोग ने, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ मैं पता नहीं की कर छड़िया।
अभी तो बहुत सारे लोग जो है, और मैं अक्सर सोचता हूँ जितने दुनिया की स्टैटिस्टिक में लोगों ने तौबा कर लिया ना, दुनिया की आबादी से ज्यादा कर ली है। समझ आई कि नहीं? जितने पूरी दुनिया में बताया जाता ना कि इस क्रूसेड में, इस मीटिंग में इतने लोगों ने तौबा कर ली है, और दुनिया की आबादी से ज्यादा हो चुकी है तौबा। तो नजर आ गई उसकी वजह। ये इसका मतलब ये नहीं कि हम भी जाते हैं शहरों में जाते हैं, हम कलाम सुनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं हमने कलाम नहीं सुना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी वो काम नहीं हो रहा, डिसाइपलशिप का काम अभी नहीं हो रहा जो होना चाहिए। यीशु मसीह ने खाली तौबा कराने के लिए हमें नहीं बुलाया, जो कि इट्स अ पार्ट ऑफ कॉलिंग। मिलके पूरा बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जो मसीह की बदन में जो खिदमतें हैं वो सारे काम करते हैं। इवेंजलिस्ट अपना काम करता है, पास्टर अपना काम करता है, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री वो अपना अपना काम करते हैं, लेकिन डिसाइपलशिप का, शागिर्दियत का काम उस तरह नहीं हो रहा, इसलिए चर्च में वो नजर नहीं आ रहा। बात मैंने जो की है कि हमें अपने साथ बैठ के वक्त गुजारना है और हमने देखना है कि मेरी आग बरकरार है कि नहीं, क्या मेरी खुदा के साथ पहली मोहब्बत है कि नहीं, क्या ये जरूरी है कि नहीं। जो हो गया उसके लिए खुदा का शुक्र करें। कल जो हो गया प्रेज द लॉर्ड, कल जो हो गया उसके लिए खुदा का शुक्र करें। और अब जब आज आ गया ना, तो आज क्या करना है? कल वास्ते खुश हो जाना है। हाँ, कईयों की जिंदगी में मौजा हो जाता है, वो सारी जिंदगी वही नहीं छोड़ दे, वही मौजा, एक ही मौजा, और उनको लोग हर जगह पे लेके जाते। तो गवाही सुनानी है ना, वो सुनाते भी हैं। अगर मैं जो है वो मैंने कई दफा देखा, अब तो काम हो गया, मीटिंग्स में कहा जाता है किसी के पास कोई गवाही है, और कोई उठे ना उठे, वो भैन या भरा उठ के आ जाएंगे, वो सारे कहेंगे लो फिर आ। We appreciate जो खुदावन ने किया। क्वेश्चन पॉइंट क्या है? आज क्या मेरी और आपकी जिंदगी में खुदावन कर रहा है? आमीन। सो आग आज भी बरकरार है, जो जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो आग आज भी बरकरार है? 2025 गुजर गया, 26 का मिड गुजर गया, क्या वो मोहब्बत आज भी बरकरार है? और अगर होगी तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी प्रेयर लाइफ जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। आपकी दुआया जिंदगी, आपकी दुआया जिंदगी मजबूत नहीं है, आप कमजोर हैं मसीही। आप क्या हैं? कमजोर मसीही हैं। और इसका मतलब है आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम है। समझ रहे मेरी बात? आपकी कुव्वत मुदाफियत, यानी वो कुव्वत जो आपको बीमारियों से बचाती है। जिस्मानी जिनकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है वो उनको कुछ नहीं होता ना, कई दफा थोड़ा चौक के भी फूक मार के खा जाते है ना। ऐसे नहीं जैसे आपने तो बचपन में कभी नहीं ऐसा किया। और पाकिस्तानियों की इम्यूनिटी बड़ी जबरदस्त है। कोरोना भी तो भाग गया, नहीं मैं कुछ कर सकता। तो रूहानी जो कुव्वत आपके अंदर होती है, इम्यूनिटी, यानी आपको बीमारियों से बचाती। अगर आपकी दुआया जिंदगी कमजोर है तो रूहानी तौर पर आप अटैक के नीचे आ जाएंगे, अगर आपकी दुआया जिंदगी मजबूत नहीं है। आमीन। और जो निचोर लोग हैं उनको पता चल जाता है। मैं कई लोगों पर हाथ रखते हुए कई दफा मैं बड़ा खुश होता हूँ कि यार ये मीटिंग में बड़ा जबरदस्त इसने आज अपने आप को पेश किया। जेदी हाथ रखना है जी, कांधे से रख देता। यस। और मुझे फिर जो है ना वो दिल में दुख होता है कि यार होती है। फिर मैं अपना फेथ यूज करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ खुदावन तोड़ इसको, जो भी है टूट जाए। वो तो ही
अगर आपकी दुआया जिंदगी मजबूत नहीं है तो आप बहुत दूर नहीं जाएंगे, आप बहुत दूर। और कौन सी दुआया जिंदगी जी मैं थोड़ी देर पहले दसी है, फर्जी नहीं कि आमीन कीता ते चल नारी जिस्म एक्टिव। आमीन करने के बाद जिस्म क्यों एक्टिव रहता है, यानी जिस्मानी जिंदगी क्यों एक्टिव रहती है, आपको पता है? क्योंकि दुआ ही उठो निकली है, जिस्म से उठे और सिर्फ आंखें खोली हैं, बस फर्क और कुछ नहीं है। और मैं आज आप सबके सामने ये चैलेंज रखना चाहता हूँ, अपने लिए भी मेरा चैलेंज है कि हमने स्पिरिट में दुआएं करनी है जो हमें बदले, आमीन, जो हमें तब्दील करें, जो हमें उस मंजिल की तरफ तेजी से लेके जाएं जो खुदा ने हमारे लिए रखी, आमीन। दुआ में सिर्फ आना, दुआ में सिर्फ बैठना काफी नहीं है। हमने जब बाइबल स्कूल में थे दुआ पे सेमिनार अटेंड किया और वो जो आए थे खादम, उन्होंने कहा दुआ जो है वो सेमिनार अटेंड करने से नहीं आती, दुआ किताबें पढ़ने से भी नहीं आती, दुआ करने से आती है, दुआ करने से आती। और पिछले दिनों में एक बड़ा क्लिप वायरल हुआ था कि जो दुआ नहीं करता वो मगरूर है, और ये सही बात है। वो समझता मुझे जरूरत नहीं है खुदा की, कहता तो नहीं है वो, लेकिन दुआ ये बताती है कि आपको वाकई खुदा की जरूरत, आमीन, हालेलुया। और उसमें सिर्फ आप मजहबी अल्फाज इस्तेमाल करके नहीं उठ जाएंगे, घंटे नहीं पूरे करके उठेंगे। यू विल बी टॉकिंग टू गॉड, आप खुदा से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन है, दुआ गुफ्तगू है। आप अपने उन एरियाज को खुदा के हज़ूर लेके जाएंगे, कहेंगे खुदा ये एरियाज मेरी जिंदगी में है, वो कैसे भी हैं, आप उससे बात करेंगे, उससे गुफ्तगू करेंगे। और फिर सिर्फ गुफ्तगू नहीं करेंगे, आप उसकी सुनेंगे भी, आप उनकी। मैंने कई दफा देखा, हाँ हमें सीखना चाहिए, कई दुआएं जो हमने घर में करनी होती है हम चर्च में कर रहे होते हैं, और कई दुआएं हमने पर्सनल करनी होती है। हम तो कह रहे यहाँ पे ऐसे करते नहीं, तो मैंने देखा बहुत सारी मीटिंग में किसी ने फड़ा दो सही माइक, वो फिर सारे लिए अपने घर वाले लिए, अपनी बीवी लिए, अपने बच्चों को, घर तो करनी नहीं होती। हमें हमारे टीचर्स ने सिखाया था कि चर्च में जो दुआया मीटिंग की बात नहीं कर रहा, जब चर्च में दुआएं होंगी वो मुख्तसर होंगी। आपको कहा जाता है शुक्रगुजारी की दुआ करें, आप सिंपली शुक्रगुजारी करें। आपको कहा जाता है कलाम के लिए दुआ करेंगे, आप कलाम के लिए करेंगे। आपको कहा जाता है इस बात के लिए दुआ करें, आप फोकस करेंगे उस बात को, आप सारे जहान को जो है वो जमा नहीं कर लेंगे। अभी वो मुझे फिर याद आ गई प्रोफेसर साहब की बात, वो कह रहे थे कई दफा दुआ करने खुदा जिन्हें भी रास्ते च ने उन्होंने हिफाजत ना लैके जा, कहते भावें कातल जा रहे हो वो हिफाजत ना लैके जाएंगे, कत्ल करके राम नाल सलामती में अपने घर वापस, है ना। बेवकूफ़ी की दुआएं कई करते हैं ना, जिन्हें भी अस्पताल जिन्होंने बरकत दे, उन्होंने शिफा दे दे, वाह एक भी कभी तो सुनी नहीं गई ये दुआ। अस्पताल जिन्हें भी ने एडा तेरा ईमान करनी नहीं ना है, बस हमें वकार पूरी करनी है ना। ऐसे नहीं होती दुआ के बस हमें एक मिनट खुदा सारी दुनिया में बरकत दे, आमीन। कैसी जबरदस्त दुआ है, रूहुल कुद्स की रहनुमाई में आप दुआएं करें। कई दफा एक पर्सन के लिए आपको घंटों घंटे दुआ करनी पड़ती है कि नहीं। आप इस तरह भी दुआएं करते हैं, आप कलेक्टिव प्रेयर्स भी करते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं होती कि बस आप जो है ना वो बस दुआया होने के लिए दुआ कर रहे हैं। अच्छा मैं इसमें से निकल नहीं पा रहा, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की दुआया जिंदगी वैसी नहीं है जैसे खुदा चाह रहा है, आमीन आमीन। लेकिन खुदा हमें बहाल करना चाहता है। जब आपकी जिंदगी में आग बरकरार है और पहली मोहब्बत बरकरार है, तो पहला साइन इसका क्या होगा, आपकी दुआया जिंदगी पावरफुल, और वो दुआएं आप करेंगे जो मुअस्सर हों, जो सबसे पहले किसको तब्दील करेंगी, बोलिए किसको, आपको।
कितना आपको अफसोस हो कि आप हर महीने बड़ी मुश्किल से सेविंग कर रहे हैं और आप एक गले में या एक जगह पर जमा कर रहे हैं और 5 या 10 साल बाद आप वो जगह देखते हैं और जब आप देखते हो तो कुछ भी नहीं। कैसा लगेगा आपको, जरा बताएं। हाँ जी, हार्ट अटैक हो सकता है कहीं। सही बात है भी तुसी इतनी मुश्किल में जमा कर रहे थे, उसे कुछ भी नहीं है। तुसी एंजॉय नहीं करोगे पहले काम नहीं करेगा, ऐसे ही रखा है ना। कईयों की दुआएं जिंदगी ऐसे है, रोज करते हैं लेकिन जिस समय करते हैं, समझ आएगी नहीं आई? जिस समय कर रहे हैं और जो खोल के भेज रहे लोगों को कुछ नहीं। आइए रूम में दुआ करने के लिए अपने आप को पेश करें। जल्दियां ना करें, खुदा की हज़ूरी में जल्दी नहीं होनी चाहिए आपको। खुदा तेरे को 5 मिनट अगले बरकत दे मैंने, है ना। यही खुदा को टाइम देते ना, 5 मिनट ने तेरे को चल 10 का बरकत दे बस। दिस इज नॉट द वे। ये कोई तरीका नहीं है। Unhurried time in the presence of God. खुदा की हुजूरी में आपको जल्दी नहीं होनी चाहिए। आमीन। आइए इस साल के जब हम मिड में हैं तो आइए इस चीज के लिए अपने आप को आज दोबारा से पेश करें। खुदा मैं फर्जी रिवायती रटी रटाई दुआएं, सिर्फ अल्फाज की दुआएं नहीं करूंगा। मैं कौन सी दुआ करूंगा? हाँ, रूह से भरी होंगी, जो सबसे पहले किसको इम्पैक्ट करेंगी। आइए एक हवाला देखें। आप में से कौन कौन चाहता है कि आपके बारे में आसमान से भी और जमीन से भी ये कमेंट आए कि आप एक अक्लमंद शख्स हैं? आ चुको। अच्छा, कौन कौन चाहता बेवकूफ तक क्या जाए? और कोई नहीं आ चुके, जिन्होंने नहीं चुके हो कड़ी कैटेगरी से। चल दोबारा मैं मौका दे देता हूँ आपको। कौन कौन चाहता है आपको आसमान से और जमीन से ये कमेंट मिले कि आप अक्लमंद हैं? हालेलुया, हम समझ आ गए हो वाकई आप अक्लमंद हैं। मैं पहले आपके लिए कमेंट पे जो है वो रिलीज करता हूँ। देखिए मेरे साथ, अक्लमंदो, और मैं ये आप पर डिक्लेयर कर रहा हूँ। हालेलुया। याकूब का खत 3 बाब, ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पावरफुल प्रेयर के लिए क्लीन हार्ट इज रिक्वायर्ड। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुन। क्या आप में से कोई ऐसा शख्स है जो ये फिर से कहे कि मैं इतनी मेहनत करूं, 10 साल दुआएं करूं और एंड पे मेरे पास कुछ ना हो? कोई भी नहीं चाहता। तो फिर उसकी एक वजह ये है, अपने दिल को क्लीन करें। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी। और ये तो नहीं होगा कि आपके सामने आजमाइशें ना आए, कि बदी आपके सामने ना आए। ऐसा तो नहीं होगा। क्या क्या कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है जिंदगी में। अगर कहीं कुछ नहीं होगा, घर में कुछ हो जाएगा। घर में नहीं होगा, जॉब प्लेस पे कुछ हो जाएगा। कहीं ना कुछ तो होता ही रहता है। लेकिन इसलिए लिखा अपने दिल की, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा। आपने अपने दिल को खूब इसकी हिफाजत करनी, इसमें करप्शन ना जाए। लिखा है 13वीं आयत, तुम में दाना और फहीम कौन है?
अंग्रेजी के एक तर्जुमे में लिखा है, डू यू वॉन्ट टू बी काउंटेड वाइज? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें अक्लमंद गिना जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें, और यहाँ पर लिखा तुम्हें दनार फहीम कौन है जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से उस हिल्म के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो, अच्छा क्या लिखा हुआ यहाँ पर? कहाँ पर? कहाँ पर? इस पर जरा गौर करें, ये क्या मतलब है? अगर तुम अपने दिल में क्या करते हो? हसद और तफरके रखते हो। अच्छा, हसद भी अटैक कर सकता है आप पे, तफरका भी आप पे अटैक कर सकता है, लेकिन दिल में ना जाने दे। कहाँ ना जाने दे? ये ना आप के साथ हो कि आप कहें क्या कि मेरे दिल पे लिखा गया। अगर आपके दिल पे लिखा जाए तो वो खुदा का कलाम है। हालेलुया। कौन सी चीजें दिल पे चली जाती हैं जिनको आप पर्सनल ले लेते हैं, जिनको आप बड़ा संजीदा ले लेते हैं, जिनको आप खुदा के कलाम से ऊपर ले जाते हैं, वो आपके दिल में उतर जाती है नेगेटिवली। आप मेडिटेट करते रहते हैं, आप बोलते रहते हैं, आप सोचते रहते हैं, आप उसकी तन्हाई में या अपनी जो आपका इनर एग्जेक्टिव चैम्बर है उसमें गुफ्तगू करते रहते हैं आप, है ना? कई इनर एग्जेक्टिव चैम्बर्स डिस्ट्रॉय होने की जरूरत है और हम बड़े वहां पर समझते हैं हम बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं और आप अपना सत्यानाश कर रहे होते हैं वहां पर। क्योंकि कैसे कोई चीज दिल में कैसे उतरती है? जब आप उस पर फोकस करते हैं। हर चीज दिल में, क्या हर शख्स आपके बेडरूम में जा सकता है? हाँ जी, वो अलग बात है। हमारे जो है वो आहो बस इतना ही काफी है। वो हमारी रवायात ऐसी है ना कि हमें ये सिखाई नहीं गई चीजें। तुम्हें दनार फहीम कौन है जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से उस इल्म के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो तो हक के खिलाफ शेखी, हक के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो। ये क्या मतलब है? अंग्रेजी में ये पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। लिखा, डू यू वांट टू बी काउंटेड वाइज टू बिल्ड अ रेपुटेशन फॉर विजडम? Here's what you do. Live well, live wisely, live humbly. It's the way you live, not the way you talk. ये है इसका मतलब। अगर तुम जो है वो अपने दिल में सख्त हसद और तफरीके रखते हो और फिर हक की बातें करते हो, कलाम की बातें करते हो, अच्छी बातें करते हो, तो ये काफी नहीं है। It's not the way you talk. It's the way you, ये काफी नहीं है कि आप बातें कितनी अच्छी करते हैं, ये जरूरी है कि आप जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। आमीन। Boasting that you are wise is not wisdom. ये शेखी मारना कि आप दनार हकीम है, ये हिकमत नहीं है। Twisting the truth to make yourself sound wise is not wisdom. सच्चाई को तोड़ मड़ोड़ के पेश करना, सच्चाई से हट जाना, अपने आप को
दना साबित करने के लिए, ये भी हिकमत नहीं है। हिकमत क्या है कि लिखा है उस हिल्म के साथ जाहिर है, जो अपने आप को दना कहता है, वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से उस हिल्म के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। हालेलुया। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दुनवी और नफसानी और शैतानी है, इसलिए कि जहाँ हसद और तफरका होता है वहाँ फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है अव्वल तो वो पाक होती है। हालेलुया। ऊपर से जो हिकमत आती है वो कैसी होती है? पाक होती है। फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है, और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। और आगे लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? तुम ख्वाहिश तो करते हो, तुम्हें मिलता नहीं। खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। पढ़िए इसको, इन स्क्रिप्चर्स को पढ़िए। खुदा हमें वॉश कर रहा है इस वक्त, अगेन अपने कलाम से हमें वो वॉश कर रहा है। आमीन। वो हमें एक जलाल वाली कलीसिया बनाना चाहता है। और ये जो मैंने आपके लिए हवाला पढ़ा, अभी मैं उसकी तरफ आया ही नहीं हूँ। अभी ये फाउंडेशन ही सेट हो जाए। खैर मैं अभी ये नहीं कि मैं अब उस पर शुरू हो जाऊंगा, मैं उसको कंक्लूड करना चाहता हूँ। जल्दी से मैं कुछ पॉइंट्स दे के इसको खत्म करना चाहता हूँ। वहां पर हमने पढ़ा कि पाकीज़गी के तालिब हो। पाकीज़गी के, आप में से कभी किसी चीज को, किसी शख्स को किसी चीज की शदीद तलब होती हो? कोई है यहाँ पर? आपको कभी कोई तलब होती है? सबको होती है। किसी को चाय की होती है, किसी को सिगरेट की होती है। सिगरेट वाला तो मेरा ख्याल कोई भी नहीं है यहाँ पे। किसी को चुगलियों की भी तलब होती है। आपको ना लापते ने चुगलियां करना, आप में इसको मुझे पता कोई भी नहीं। तलब जो होती है वो बड़ी आपको कुछ करने के लिए उभारती है, जो आपकी तलब होती है। लेट्स से मैं इसको पॉजिटिवली बयान करता हूँ। आपको पानी की बड़ी तलब हो रही है, आपकी प्यास जो है वो आपको रात को भी उठाएगी और आप जाके पानी पिएंगे, है ना। तलब आपको कुछ करने के लिए मजबूर करती है। और यहाँ पर लिखा है पाकीज़गी के तालिब हो, इसकी तलब रखें, इसको परसू करें। इंग्लिश में लफ्ज़ है ना, परसू करना है इसको। इसकी ऐसे तलाश करनी है, इसका मतलब जो है इसकी ऐसे तलाश करनी है जैसे आपने किसी चीज को गिरफ्तार कर लेना, उस पे ऐसे काबिज हो जाना है पाकीज़गी पर। आमीन। और इसके लिए आप संजीदा रहेंगे। आमीन। ऑफ कोर्स होली स्पिरिट आपकी हेल्प करेगा, ऑफ कोर्स ग्रेस ऑफ गॉड आपकी हेल्प करेगा, आपको एम्पावर करेगा। सो पाकीज़गी के हमने तालिब रहना है। लिखा जिसके बगैर खुदा को कोई नहीं देखेगा। आई बिलीव इसका मतलब ये है कि खुदा का आप उस तरह एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, वो अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं करेगा। आमीन। जहाँ पर सिन होगा खुदा मैनिफेस्ट नहीं कर सकेगा अपने आप को। सो प्रेयर लाइफ पे हम बात कर रहे हैं, जब आप पाकीज़गी को परसू कर रहे हैं, आप पाकीज़गी की तलाश कर रहे हैं, जब आप पाकीज़गी के तालिब हैं, तो आपकी लाइफ जो है वो, आपकी प्रेयर लाइफ स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी मुकद्दसों के साथ मुकद्दस रफाकत होगी।
मुकद्दसों के साथ आपकी करप्ट रफाकत नहीं होगी। ये बड़ा जरूरी है। मुकद्दसों की रफाकत को इब्लीस करप्ट करता है। प्लीज बी केयरफुल। ज्यादा रफाकत रखें, लेकिन वो होली रफाकत हो। आमीन। वो पाक रफाकत हो। उसमें आप जब बैठे हैं, आप दुआ कर रहे हो, आप कलाम की बातें कर रहे हो, प्लीज मत किसी शख्स को अपने दरमियान में सेंट्रलाइज कर ले, उस पर गुफ्तगू करके अपने घंटे जाया करें। कोई फायदा ना उसको होना है ना आपको होना है। आप जब उठेंगे तो आपने अपने दिल को आलूदा कर लिया हुआ। ऐसी रफाकतें उनको हील करें, उनको शिफा दें। आमीन। हालेलुया। इसलिए आपने देखा होगा कई दफा जो है ना, कई लोग आपसे मिलते हैं और अचानक उनका बिहेवियर बड़ा अजीब हुआ होता है ना, और हम सोचते हैं क्या हुआ। वो ऐसी मुकद्दस रफाकत से उठ के आए हैं, और वो मुकद्दस रफाकत अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है और कुछ नहीं हुआ। बी वाइज। और इसका मतलब ये नहीं कि आप भी आगे से जो है वो सीधे हो जाए। नो, प्रे फॉर देम, प्रे फॉर देम। उनके लिए दुआ करें। हम वैसे तो बड़ा कहते हैं क्या, जिससे आपको बड़ी शिकायत है, जिससे आपको बड़ी मसला, क्या कभी उसके लिए दुआ की है? क्या उसके लिए कभी आंसू बहाए? क्या उसके लिए कभी रोजा रखा है? शिकायतें करना तो बड़ा आसान होता है। सो मुकद्दसों की रफाकत, हील रफाकत, और गुनाह के ताल्लुक से आपके अंदर नफरत रहनी चाहिए। अगर नहीं है तो आग कम हो रही है। पहली मोहब्बत नहीं है। गुनाह के साथ समझौता नहीं करना। कहिए जरा, गुनाह के साथ समझौता नहीं करना। एक दूसरे को टच करें और उसको कहे गुनाह के साथ समझौता नहीं करना। खुदा की ऑनर आपकी जिंदगी में होगी, इज्जत होगी खुदा की। आमीन। आप सिर्फ कहेंगे नहीं, आप करेंगे। आपके अंदर हंगर होगी खुदा का कलाम सीखने के लिए, भूख और प्यास होगी आपके अंदर। आप इस पे कॉम्प्रोमाइज, आप पैसे खर्च करके भी कलाम सीखना चाहेंगे। कई लोग आज पादरी साहब कोई फ्री बाइबल पाइए। बाइबल नहीं खरीद सकते। पिज्जा मंगा लेंगे 2500 जड़ा खा के पता नहीं चलना, बात करना मजा नहीं है ना। पैसे खुदा के लिए पैसे नहीं खर्च करना चाहते, फ्री बाइबल लाते हैं। और कईयों का कई मुट्ठी नहीं खुलती खुदा के लिए। सारा साल वो ये रिक्वायर करेंगे खुदा उन्होंने सब कुछ करे, पर असी खुदा की कुछ ना करें। और खुदा को आपके पैसे नहीं चाहिए, तो ताड़े पैसे देना उन्हें अमीर नहीं हो जाना। हाँ, आपका ही फायदा हो जाना। आपके साथ आपकी गिविंग आपके साथ डील करती है। ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है। मुझे खुदा इसके ताल्लुक से बहुत कुछ सिखा रहा है, नई नई बातें भी सिखा रहा है, और हमने यहाँ पे बहुत सिखाया है। आपकी गिविंग आपको डिटैच करती है दौलत के से। ट्रस्ट खुदा पर बनता है आपका। आमीन। खुदा पे आपका भरोसा बनता है, आप ऑनर करते हैं खुदा की। मैंने देखा कईयों के पास काम भी होता है, फिर भी वो खुदा की इज्जत करते हैं अपने देने से। कईयों पास होता भी है, लेकिन वो खुदा की इज्जत नहीं करते। आपके अंदर भूख और प्यास होती है, और आप कलाम को सीखने के लिए अपने आप को पेश करते हैं। और लास्ट पॉइंट, रूहों की निजात के लिए आपके अंदर पैशन होता है। आपकी कोशिश होती है कलाम सुनाए लोगों को। कोई भी है, चाहे गैर कौम का कोई शख्स है, आपकी कोशिश होगी कि मैं बच गया हूँ, इसको भी बचाऊं, इसको भी इंजील सुनाऊं। ये हो नहीं सकता कि आप कहेंगे आप बड़े सरगर्म हैं, आप इंजील सुनाओ ही ना तुसी किसी ने। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप कहें मैं सरगर्म हूं और आप इंजील ना सुनाए, आपका मुंह बंद ही रहे हर वक्त। हाँ, ये रूल कुछ आपको बताएगा कि कहाँ पे क्या करना है, लेकिन आप इंजील सुनाएंगे लोगों को,
कई लोग इसलिए नहीं सुनाते कि आया ना हो जाओ मेरे भैया आपने झील सुनानी है, लोग की पता नहीं की सुनाई जाते हैं, तुसी झील नहीं सुना सकते। सो खुदावन हमारी मदद करे कि हम इस साल के इस सेकंड हाफ में बहाल जिंदगी गुजारे, आग से भरी हुई जिंदगी गुजारे, हमारी दुआया जिंदगी मुअस्सर हो, हमें तब्दील करने वाली हो, हमारी रफाकतें पाक रफाकतें हों। जब हम रफाकतों में बैठे, मैं जैसे आपको बता रहा था, मैंने ये नोट किया अपनी जर्नी में कि मुकद्दसों की रफाकत में जब जब मैं रहता हूँ और रहा हूँ, मैंने हमेशा तरक्की की। इसलिए मैं किसी को मना नहीं करता कि आप मुकद्दसों की रफाकत में ना जाएं। कई लोग मना करते हैं, नहीं इतने नहीं जाना, तुझे उतनी सही जगह है, मुकद्दसीन है, उधर जाएं, बैठें, वक्त गुजारें उनके साथ। सारा सामने नहीं पता, मैं कहूँ सामने नहीं पता है सारा, नो 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 नो, हमसे बहुत आगे लोग निकले हुए हैं और हम उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं, हम उनसे सीखते हैं। हाँ, कुछ अगर हमारे पास है वो हमसे भी सीख लेंगे, लेकिन लिखा है जो हमें दूसरों को अपने से बेहतर समझना। हालेलुया। सारा हमें नहीं पता, खुदा इतना छोटा नहीं है कि सारा सामने पता है। वो अपने आप को बॉडी में जाहिर करता है, बदन में जाहिर करता है। आमीन। इसलिए मुकद्दसों की रफाकत में बैठें, और जब आप मुकद्दसों में जाएंगे आपको परफेक्शन नहीं मिलेगी, इसलिए घबराना नहीं आपने। आमीन। आपने घबराना नहीं है। अच्छी चीज़ें ग्रैब करें, जो अच्छी नहीं है उन पर फोकस ही ना करें। लोगों के लिए पैशन को बरकरार रखें। कलाम के लिए भूख और प्यास आपके अंदर होनी चाहिए। वक्त निकालें, कुर्बानी दें, टाइम निकालें, सीखें कलाम को, बैठे खुदा के साथ, बाइबल पढ़ें, पैगामात सुने, रिकॉर्डिंग सुने, सारा दिन अपने आप को एंगेज रखें। और जब खुदा आपको कुछ दे देता, फिर उसको पकड़ लें, उसको थाम लें। कई दफ़ा सारा दिन आपको खुदा एंगेज रखता है, खुदा फिर उसमें कोई आपको बात भी करने के लिए कहता, कोई काम भी करने के लिए कहता, वो भी करना है। क्या ये और मैसेज शुरू हो जाएगा। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे कि हम ओबीडियंट हों और हम एक बहार पावरफुल जिंदगी करने वाले। आमीन।